दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरसीएम व्यापार करने का नया तरीका है। दोस्तों आरसीएम एक नया व्यापार करने का नया तरीका है। दोस्तों नया तरीका है, पुराने तरीका क्या है? प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, इस्तेमाल हम और आप करते हैं, और कुछ लोग मिडिल मैन होते हैं जिनके बीच से होकर हमारे पास आता है। तो दोस्तों ये है पुराना तरीका, जिस पुराने तरीके से हम अपना कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस हम करते हैं कि कोई भी कुछ लोग होते हैं जो बीच में बैठे होते हैं, जिनका कमीशन मुनाफा वो कमाते हैं और ग्राहक को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसी को ख़त्म करते हुए आरसीएम ने एक व्यापार करने का नया तरीका निकाला है। नया तरीका क्या है? पुराना तरीका क्या है दोस्तों बिजनेस का? इसमें कंपटीशन बहुत है। दोस्तों पुराने बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। अगर मान लो आपने कोई कपड़े की दुकान खरीदा, मोबाइल की दुकान खरीदा, और बगल में ही कोई एक कपड़े की और मोबाइल की एक और दुकान आ जाती है, खुल जाती है, तो दोस्तों आपका कंपटीशन बढ़ जाता है और आपकी दुकान और उसकी दुकान में कंपटीशन हो जाता है। इसी तरह किसी भी बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके साथ साथ कोई और बिजनेस साथ में कर देता तो उसमें कंपटीशन बहुत है। दोस्तों पुराने व्यापार में जितने व्यापार हैं उसमें कंपटीशन बहुत है। अगर आपने दुकान साथ में कर लिया, आपके बगल में दुकान खुल गई, तो आपकी दुकान का कंपटीशन बढ़ जाता है। दोस्तों दूसरा है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पुराने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बिजनेस चलता है, और जो कम इन्वेस्टमेंट के लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन और तीसरा है वर्किंग स्टाइल। दोस्तों पुराने बिजनेस में किसी भी काम को आप कर रहे हैं बिना सीखे करेंगे, खुद को सीखना पड़ेगा, सीख के करेंगे तो जाके वो आपका बिजनेस चलता है। अगर आप सीखते नहीं हैं, आप वर्किंग स्टाइल आपकी सही नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चलता है। दोस्तों ये है हमारे पुराने बिजनेस में। और पुराने बिजनेस में नॉट टाइम फ्रीडम, आपका टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको सुबह दुकान खोलनी है, सुबह बिजनेस पे जाना है, कंपनी में जाना है, शाम को 8 घंटे 10 घंटे काम करने हैं, करके वापस आना है। और या आप अगर शॉप किए हैं, दुकान किए हैं, बिजनेस कोई भी बिजनेस है, तो उसमें टाइम फ्रीडम नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकते हैं, जब मर्जी तब उसको चला सकते, बंद नहीं कर सकते हैं। और पांचवा है पुराने बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्टेज रिकॉग्नाइजेशन। आपका कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें आपको करके सीख के जाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। और स्टेज रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आपका स्टेज का कोई रिकॉग्नाइजेशन है, आपको स्टेज पे कोई आपको सम्मानित नहीं करता है। बहुत कम बिजनेस है जिसको स्टेज पे लोग सम्मानित करते हैं, और आप टॉप पे जाते हैं तब सम्मानित करते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, अगर आप कोर्स करते हैं तब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाती है। लेकिन दोस्तों आरसीएम एक नया बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर हमारे और आपके घर में आता है, इसलिए एक नया बिजनेस है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि नो कंपटीशन, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं, आप किसी और लोगों को ज्वाइन कराते हैं। जितने लोग आपके साथ ग्राहक बढ़ते हैं, उतना आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है। तो हमेशा ये चाहता आदमी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आपके आसपास जितने डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके घर में जितने पैसे आते हैं, उनके घर में अगर पैसे आएंगे तो आपके घर में पैसे उनसे भी ज़्यादा आएंगे, और पैसे इनकम बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इस बिज़नेस में कंपटीशन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जितने ही लोगों को घरों में जाएगा, जितने लोग इसको करेंगे, उतना ही आसान होगा और उतना ही इनकम बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इस बिज़नेस में कंपटीशन का बहुत ही कम चांस है, कंपटीशन नहीं होते हैं इसमें। कंपटीशन का कोई, और मार्केट कोई पुराना बिजनेस, इसमें बहुत कंपटीशन है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने लोग करेंगे उतना कम आपका इनकम बढ़ती जाएगी। नो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार सामान लेके ज्वाइन कर जाते हैं, और ज्वाइन करके जितने आपकी टीम नेटवर्क करते हैं, जितने लोग आपकी टीम में बड़े आते जाते हैं, आपकी टीम बड़ी होती जाती है, तो आपका इनकम बड़ा होने लगता है। यानी इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किसी भी तरह का नो इन्वेस्टमेंट के मतलब नो रिस्क है। वर्किंग स्टाइल, दोस्तों आपको इसमें वर्किंग स्टाइल क्या है? आप अगर इस बिज़नेस को सीखते हैं, कुछ दिन तक तो बहुत सीखना पड़ता है, और सीख के जैसे आप लोगों को सिखाते हैं, जैसे आप डुप्लीकेट आपकी टीम में बनती है। यानी आप अपने टीम को सीखना है और सिखाना है टीम को, क्योंकि आप सीखोगे और
ओल्ड बिजनेस में क्या है, आप सीख जाओगे तो किसी दूसरे को सिखाओगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है। इसमें सीख जाओगे, सिखाओगे तो आपका काम आसान होगा। इसमें टाइम फ्रीडम है, आप कोई समय निर्धारित नहीं कि आप इस समय पे करना है, इतने बजे आपको करने हैं, इतने टाइम पे करने हैं। आपको जब टाइम मिले और तब कर सकते हैं, और आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपकी इनकम बहुत बड़ी आने लगती है तो आपके लिए टाइम फ्रीडम है, इसमें टाइम ही टाइम है दोस्तों। और पुराने बिजनेस में टाइम नहीं, क्योंकि आप जितना आपका बिजनेस बड़ा होगा पुराने बिजनेस में उतना आपका टाइम कम होता जाएगा, लेकिन इसमें आपकी जितनी टीम बड़ी होने लगेगी, जितना आपका काम बड़ा होगा उतना ही आपको टाइम फ्रीडम मिलने लगेगा। क्योंकि जितनी टीम बड़ी होगी, जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज़्यादा काम होगा, जितना काम होगा उतना आपको टाइम और इनकम दोनों आने लगेगी। यानी आरसीएम बिजनेस में टाइम की फ्रीडम है। आरसीएम बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टेज रिकॉग्नाइजेशन है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप इसमें आते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको फ्री में आपको सीखने को मिलता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। बहुत ऐसे ऐसे लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमने देखा हुआ इस सिस्टम में आकर के, जो कभी किसान हुआ करते थे, कभी कोट पैंट टाई पहने ही नहीं लाइफ में, और इस सिस्टम में आके कोट पैंट टाई और स्टेज पे जाके अच्छा स्पीच देते हैं, अच्छा लीडर बनते हैं। तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस एक ऐसा नया अपॉर्चुनिटी, एक नया बिजनेस है कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेज रिकॉग्नाइजेशन होता है, आप स्टेज पर चढ़ते हैं और आपको लोग सम्मानित करते हैं। दोस्तों कहा गया कि परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही है, बिना परिवर्तन के तो इस सृष्टि चलती नहीं है। तो दोस्तों अगर परिवर्तन संसार का नियम है तो हमें परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय के साथ बदलाव करेंगे तो ज़रूर समय के साथ चलेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा नोकिया ने समय के साथ नहीं चला, और आज की डेट में मोबाइल की दुनिया से नोकिया ख़त्म हो चुका है। सैमसंग ने साथ चला और सैमसंग आज मार्केट में छाया हुआ है। वैसे आपने HMT की घड़ी देखा, आपने उस ऐसे ही आपके कोडक का रील देखा, आपने याहू मेल देखा। HMT की घड़ी मार्केट से बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी, क्योंकि समय के साथ उसने परिवर्तन अपने आप में नहीं किया। और फास्टैग, आज के देखिए फास्टैग की घड़ियाँ कितनी अच्छी चलती है। कोडक ने पहले रील की दुनिया में सबसे छाया हुआ था, सबसे मशहूर नाम था, लेकिन आज के दुनिया टाइम में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। और कैनन आज के समय के साथ परिवर्तित अपने आप को किया और आज मार्केट पे कब्जा उसका। याहू मेल में याहू मेल पहले अच्छा होता था, लेकिन इसने समय के साथ उतना परिवर्तन नहीं कर पाया। और आज के डेट में जीमेल के देख लीजिए दोस्तों, जीमेल ने नए नए फीचर, नए नए वर्जन आपका आता गया, और आज के टाइम में जितना मेल पे जीमेल छाया हुआ है उतना कोई भी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि अगर आप समय के साथ नहीं बदले, समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किया, तो समय के साथ साथ आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बदलाव समय का, संसार का नियम है। अगर आप बदलाव करेंगे तभी आप संसार में रह पाएंगे, नहीं अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे सक्सेस। दोस्तों आरसीएम में क्या है और पुराने व्यवसाय में क्या है। पुराने व्यवसाय जो भी है सारे ग्राहक के पैसों से चलता है, लेकिन ग्राहक का उसमें कोई रोल नहीं होता है, या जितना इसमें पैसे लगे हुए, जितने मिडिलमैन के पास पैसे आते हैं, जो भी पैसे, उसमें ग्राहक के ही पैसे से चलता है व्यापार, लेकिन ग्राहक का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सामान के जो भी सामान आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, जो भी उसमें प्रोडक्ट जो भी लेते हैं उसमें कस्टमर का ही ज़्यादा मेन रोल होता है, लेकिन उसमें कस्टमर का कोई हिस्सादारी नहीं होती है, कोई इसको बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए पुराने व्यवसाय और आरसीएम व्यवसाय में आरसीएम नया भी व्यवसाय है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कस्टमर हैं, उनको ज़रूर बेनिफिट होता है। दोस्तों आरसीएम बिजनेस के फ़ायदे क्या हैं। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, रॉयल्टी इनकम है, इसमें टाइम यूटिलाइजेशन है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कि घूमने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई रिस्क नहीं है इसमें, कोई भी कर सकता है। इसमें एक विजनरी बिजनेस है, ये एक दूरदृष्टि का बिजनेस है। तो दोस्तों ये ऐसे सिस्टम है, इसके इतने अच्छे बेनिफिट है कि अगर आप करेंगे तो आपको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसको। आपको अगर कहीं घूमने का मौका नहीं मिलता है, ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप आरसीएम ज्वाइन करें तो ट्रैवल करने का मौका मिलता है। इसका विजन है दोस्तों, बहुत अच्छा विजन है, हेल्थ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी, बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, वोमेन एम्पावरमेंट, यानी स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और महिला सशक्तिकरण इसका मेन विजन है। दोस्तों इसका जिस सिस्टम का विजन इतना है अच्छा हो, वो सिस्टम
आज के टाइम में सबसे अच्छा सिस्टम है और ये बिजनेस हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस स्वास्थ्य पे अच्छा काम करता है। इसका एक मिशन है कि अगर घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा और सारे लोग खुशी रहेंगे। आरसीएम एक व्यापार करने का नया तरीका है। लोग जितना इसे कठिन समझते हैं उतना से कई ज़्यादा आसान है। दोस्तों, इसको लोग कठिन बना रखे हैं, कठिन ये है नहीं, लेकिन लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं समझते इसे। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।